ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है बिहार में आयोजित 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स पर रिपोर्ट। This is Akashvani. We now bring you today's highlights of the 7th Khelo India Youth Games being held in Bihar. सातवीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की शानदार शुरुआत 4 मई 2025 को हुई। उद्घाटन समारोह पर नजर डाल रहे हैं मोमार इमसोंग। The much anticipated Khelo India Youth Games 2025 officially kicked off with a spectacular opening ceremony. Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, virtually inaugurated the 7th edition of the Khelo India Youth Games in a grand event in Patliputra Sports Complex in Patna, Bihar, marking a significant milestone in the state's sporting history. Appreciating the growing importance of sports in India, the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi, said, भारत में स्पोर्ट्स अब एक कल्चर के रूप में अपनी पहचान बना रहा है और जितना ज्यादा भारत में स्पोर्टिंग कल्चर बढ़ेगा उतना ही भारत की सॉफ्ट पावर भी बढ़ेगी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स इस दिशा में देश के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना है। Speaking on the occasion, Honorable Union Sports and Youth Affairs Minister Dr. Mansukh Mandavia said that the state is fully capable of successfully hosting major national and international events. आज जब यूथ गेम्स का प्रारंभ हो रहा है उस अवसर पर बिहार इस इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ इतना बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट बिहार में करवा रहे हैं। ये स्वयं प्रतिबिंबित है कि बिहार स्पोर्ट्स सेक्टर में भी अपना स्थान नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर दर्ज करते जा रहे हैं। Chief Minister Shri Nitish Kumar expressed pride over the responsibility to host the games in Bihar. खेल इंडिया यूथ गेम्स 2025 के आयोजन की जिम्मेदारी बिहार को दी गई है। यह हम सभी बिहार वासियों के लिए बहुत ही गौरव की बात है और खुशी की बात है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करता हूं और उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं कि बिहार के विकास के लिए भी वो सारा काम करना चाहते हैं। The opening ceremony was a vibrant showcase of Bihar's rich cultural heritage, featuring traditional dances, music, and a mesmerizing light and sound show that captivated the audience. About 10,000 athletes, coaches, and officials have gathered from across the country to compete in 28 sports disciplines until May 15, including traditional games like Kalaripayattu and Yogasana, as well as modern additions such as e-sports, introduced for the first time in Khelo India Youth Games history. The event also features a unique mascot, Gajasimha, a fusion of lion and elephant, symbolizing strength and wisdom. The games are being held across 5 districts: Patna, Rajgir, Bhagalpur, Gaya, and Begusarai. The Khelo India Youth Games 2025 in Bihar are not just about sports. They are about fostering unity, celebrating youth talent, and inspiring the next generation of athletes. खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला दिन रोमांच से भरपूर रहा। ये खेल मुकाबले बिहार के 5 शहरों के अलावा दिल्ली में भी हो रहे हैं। दिल्ली के डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज से अजय तोमर की ये रिपोर्ट। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के पहले दिन 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट खेला गया। इसमें क्वालिफिकेशन राउंड में हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश की टीमें थीं। क्वालिफिकेशन के बाद राजस्थान, यूपी, दिल्ली और हरियाणा ये 4 टीमें फाइनल मुकाबले तक पहुंची। तीसरे स्थान पर रही दिल्ली और चौथे स्थान पर रही हरियाणा। इन दोनों टीमों के बीच ब्रॉन्ज मेडल का मुकाबला खेला गया और इस शानदार मुकाबले में बाजी मारी दिल्ली ने। 16-14 से दिल्ली की टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले में यूपी और राजस्थान की टीमें आमने सामने थीं। राजस्थान की ओर से मयंक और प्राची की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और मुकाबला 17-15 से जीता। मुकाबले के बाद हमने बात की टीम राजस्थान से। पूरे साल प्रैक्टिस करी थी, सुबह शाम लगातार प्रैक्टिस कर रहा था, फिजियो सब जो भी होता है सब कर रहा था
मतलब ज़्यादा टाइम प्रैक्टिस ही कर रहा था, ज़्यादा टाइम वैसे ध्यान प्रोसेस में ही था। तो यही थी कि हम अच्छा ही करें, जो करते हैं ट्रेनिंग में वो ही करें। प्राची, एक समय ऐसा आया था जब क्लोज फाइट हो गई थी, तो कैसे सब कुछ आपने मैनेज किया? मेरे संग पहले हुआ करती थी घबराहट वगैरह, पर अब नहीं होती है। तो बेसिक्स ही फॉलो करते हैं जो हम नॉर्मल प्रैक्टिस वगैरह में। क्वालिफिकेशन में भी आप लोग फर्स्ट थे और फाइनल में भी आप लोग फर्स्ट हैं, तो क्वालिफिकेशन के बाद एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि हम जीत जाएंगे? हाँ, वो तो था कॉन्फिडेंस। कल लड़कों के 10 मीटर एयर पिस्टल के मुकाबले खेले जाएंगे। आइए अब आपके लिए चलते हैं गया। स्विमिंग की प्रतियोगिताओं पर नजर थी नीतीश अरोरा की। स्विमिंग के मुकाबले बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसे शॉर्ट में बिपाड बुलाते हैं, के तरणताल में आयोजित किए जा रहे हैं। मुकाबले सुबह सवेरे 8 बजे हीट से शुरू हो जाते हैं। दूसरे चरण में शाम 4:30 से फाइनल्स मुकाबले होते हैं। 5 मई को कुल 7 स्वर्ण पदकों के लिए तैराक पूल में उतरे। सबसे पहला स्वर्ण पदक 200 मीटर फ्री स्टाइल बॉयज में केरल के अभिनव एस ने 1 मिनट 55.32 सेकंड के टाइम के साथ जीता। आर यू हैप्पी विद योर परफॉर्मेंस? I did my PB. I am very happy. What are the targets now? I am going to practice in senior nationals. आज का दूसरा स्वर्ण 200 मीटर फ्री स्टाइल गर्ल्स में महाराष्ट्र की अदिति सतीश हेगड़े ने जीता। समय 2 मिनट 9.51 सेकंड। I'm sure I'm really happy with this. Is this your personal best timing also? Yeah, you can say. ट्रायल्स में सबसे बढ़िया टाइम निकालने वाली दिल्ली की तितिक्षा रावत दूसरे स्थान पर पिछड़कर भी संतुष्ट दिखी। It's a PB for me. Previous best was 2:10 and now it's 2:09. So I am satisfied with my swim. I missed out because of me. Actually, really satisfied because it's a PB. So nonetheless, I don't care whatever color it is. दिन का तीसरा मुकाबला था बॉयज 100 मीटर्स ब्रेस्ट स्ट्रोक। 3 तैराक महाराष्ट्र और 2 कर्नाटक के फाइनल्स तक पहुंचे। स्वर्ण कर्नाटक के कृष एस कुमार के नाम रहा, जो इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं कर रहे थे। 12th बोर्ड्स के कारण स्विमिंग को टाइम नहीं दे पा रहे थे। Actually, I wasn't expecting this because I just came out of my 12th board exams a month back, so it was a good race. समय निकाला 1 मिनट 6.39 सेकंड्स। रजत भी कर्नाटक के सूर्य ने जीता, जो इंजरी से उभर रहे थे और वो भी इस पदक को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। I didn't expect a medal because I was injured like last week. So I injured my wrist. I started using my hands like 4 days back. So this medal and this timing is something surprising. ये एक अपसेट रिजल्ट था क्योंकि हीट्स में बेस्ट टाइमिंग निकालने वाले तमिलनाडु के नीतीश कुमार को कोई भी पदक प्राप्त नहीं हुआ। आज का चौथा मुकाबला 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक फॉर गर्ल्स, जिसमें 3 तैराक महाराष्ट्र की, 2 कर्नाटक से फाइनल में पहुंची। कर्नाटक की मानवी वर्मा ने स्वर्ण जीता और फिर 50 मीटर बटरफ्लाई में भी मानवी ने स्वर्ण जीतकर आज 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। पर महाराष्ट्र की जारा सोमशेखर बख्शी ब्रॉन्ज के साथ भी बहुत संतुष्ट नजर आई क्योंकि वो खेलो इंडिया में पहली बार पार्टिसिपेट कर रही थी। Feels great because it's my first Khelo, so I didn't expect to win a medal. 50 मीटर बटरफ्लाई फॉर बॉयज में असम के जंजोय ज्योति हजारिका ने 24.98 सेकंड्स के टाइम के साथ स्वर्ण जीता। और आज के अंतिम मुकाबले में लड़कियों की 800 मीटर फ्री स्टाइल में स्वर्ण कर्नाटक की श्रीचरणी ने जीता। स्विमिंग की पदक तालिका में 4 स्वर्ण 5 रजत कुल 9 पदकों के साथ कर्नाटक प्रथम स्थान पर, 1 स्वर्ण 1 रजत और 5 कांस्य कुल 7 पदकों के साथ महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर रहा। मार्शल आर्ट गतका में क्या कुछ रहा, बता रहे हैं संकल्प मिश्र। IIM बोधगया के खेल मैदान पर आज गतका के फरीसोटी टीम स्पर्धा का आयोजन लड़के और लड़कियों के वर्ग में किया गया। 7वें खेलो इंडिया में इस गतका के रोमांचक सफर की संक्षिप्त जानकारी देते हुए कंपटीशन मैनेजर बलजिंदर सिंह तूर। जो हमारा गतका इस बार हो रहा है, इसमें टोटल 19 स्टेट से 160 प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो एज कैटेगरी है वो अंडर 18 है। इसमें फरीसोटी टीम इवेंट, सिंगल सोटी इंडिविजुअल एंड फरीसोटी इंडिविजुअल, 3 बॉयज के लिए और 3 गर्ल्स के लिए ये 6 इवेंट हो रहे हैं। 3 दिन का हमारा कॉम्पिटिशन होगा। बहुत जल्दी हम इसको इंटरनेशनल लेवल पे लॉन्च करेंगे और भारत का जो एक गौरवमयी गेम है इसको आगे बढ़ाएंगे। लड़कियों की टीम स्पर्धा के पहले ही मैच में बिहार ने एक धमाकेदार आगाज करते हुए गोवा पर 86-6 की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। इसी के साथ लड़कियों के नॉकआउट राउंड में असम, पंजाब, झारखंड, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और चंडीगढ़ ने अपनी शुरुआती जीत दर्ज की है। लड़कों की टीम स्पर्धा में झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के साथ पंजाब, दिल्ली और बिहार ने अपने अगले दौर में प्रवेश किया है। गोवा पर 86-6 की दिन की सबसे बड़ी जीत हासिल करने से पहले क्या चल रहा था बिहार की अदिति राज के मन में? पहली बार खेलो इंडिया खेला है तो डर ऑब्वियसली लग रहा था, बट जैसा सब लोग चीयर अप कर
रहे थे तो कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा और इतना कॉन्फिडेंस था खुद पे भी, जैसा कोच ने हमें बहुत अच्छे से ट्रेन किया था तो खुद पर भी इतना कॉन्फिडेंस था कि आए हैं तो अब जीत कर जाएंगे और बिहार का नाम तो रोशन करना ही है। तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के बीच 56-51 के कड़े मुकाबले में उत्तर प्रदेश की हार हुई। इस हार पर टीम यूपी के कोच वीर सिंह, देखिए जो हमारा फर्स्ट जो खिलाड़ी खेला है वो थोड़ा सा ढीले टाइप से, मतलब थोड़ा नॉर्मल खेला है और मेरे को लगता है कि वो प्रेशर था उसके पास गेम निकालने का, क्योंकि मेरे को जीतना है, पॉइंट बनाने हैं, इसको लेकर थोड़ा खिलाड़ी नर्वस हुआ है और इसी वजह से टीम नॉकआउट से बाहर हुई है। पुरुषों की टीम स्पर्धा में झारखंड और छत्तीसगढ़ का मुकाबला सांसों को थाम देने वाला था। उतार चढ़ाव से भरे इस मैच में टीम छत्तीसगढ़ पर 60-54 से जीत हासिल करने वाली टीम झारखंड के खिलाड़ी वेदांत भारद्वाज। मैच जब चल रहा था तो पहले तो लीड पर थे तो अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे मैच थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हुआ तो फिर थोड़ा मोड़ा डर लगा, लेकिन जैसे सर ने हमें बताया था वैसे हम खेले। मलखम्ब की रिपोर्ट के साथ हैं दिलीप झा। गया बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स मलखम्ब खेल की तीनों विधाओं रोप, पिलर और हैंगिंग में आज पुरुष वर्गों के बीच टीम चैंपियनशिप सिलेक्शन की प्रतियोगिताएं हुई। हमने कुछ प्रतिभागी खिलाड़ियों से बातें की। तेलंगाना। नमस्ते, मेरा नाम है अनिल अंकर और मैं मलखम्ब करता हूँ। आज हमारा खेलो इंडिया नेशनल से मेरा ये फर्स्ट टाइम है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं फर्स्ट टाइम नेशनल खेलो इंडिया। मुझे लगा कि नॉर्मली नेशनल्स होंगे पर मेरे को लगा ये खेलो इंडिया है तो चलो करके दिखाएंगे बोल के करा मैं, तो सेलेक्ट हो गया। बहुत अच्छा, बधाई हो। मेरा नाम पुरुषोत्तम है, मेरा ये चौथी बार है खेलो इंडिया आना और मुझे यहाँ पे खाने का व्यवस्था सब ये है, मुझे बहुत बढ़िया लगा है। मैं पहले हेल्थ के वजह से भाग लिया था, अब देखते देखते करियर आ गया मेरे पास। पोल, हैंगिंग, रोप तीनों में भी भाग लेना होता है, वो तीनों में भाग लेना इम्पोर्टेंट है। मेरा नाम सौरभ है, मैं राजस्थान टीम का कोच हूँ और मेरी टीम ने बहुत प्रैक्टिस की है और इस बार हम मेडल की दावेदारी रखेंगे और इस बार हमारी प्रदर्शन भी बहुत पहले से अच्छा हो। ऑल अराउंड रैंकिंग में महाराष्ट्र के ईशांत पप्पू लोखंडे, निरंजन राहुल अमृत और ओम महादेव गारवे क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर हैं। इंडिविजुअल कैटेगरी पोल, रस्सी और हैंगिंग मलखम्ब में महाराष्ट्र के निशांत पाप प्रथम रैंक पर हैं। मेरा नाम रोहन कुमार है, झारखंड से आया हूँ। 37 नेशनल गेम जो गोवा में हुआ था ना, वो गोवा में खेल चुका हूँ और SGFI MP में नेशनल हुआ था छत्तीसगढ़ में, वो भी खेला हूँ। यहाँ आया हूँ बिहार में खेलने खेलो इंडिया। अच्छा परफॉर्मेंस रहा, लेकिन और अच्छा थोड़ा सा बढ़ाने का कोशिश किए हैं। अच्छा ना, इस बार मेडल लेकर लाने का कोशिश कर रहे हैं। 5 से 8 मई तक हो रहे इस प्रतियोगिता में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदकों की संख्या क्रमशः 21-21 है। सिलेक्शन प्रतियोगिता कल भी जारी रहेगी। पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इंडोर स्टेडियम में वॉलीबॉल के मुकाबले चल रहे हैं। अंशुमन झा और सीमांता वर्मा की ये रिपोर्ट। वॉलीबॉल में आज का दिन रोमांच भरा रहा। लड़कियों के पूल ए मैच में तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के बीच रोमांचक मुकाबला खेला गया। पहला सेट हारने के बाद पश्चिम बंगाल की कप्तान सुष्मिता पॉल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम के लिए कई अंक प्राप्त किए और सेट अपनी टीम के नाम किया। तमिलनाडु की टीम ने अगले 3 सेटों में रणनीति में बदलाव किया और अटैकिंग गेम खेलते हुए मैच जीत लिया। तमिलनाडु की कप्तान ने कहा, We have seen their strategies in the second set, so we make our team players to come back to use new strategies. गर्ल्स पूल बी के एकतरफा मुकाबले में गुजरात ने आसाम को सीधे सेटों में 25-9, 25-11, 25-18 से हरा दिया। गुजरात की ओर से कप्तान भूमि गोयल और प्रियांशी का खेल देखने लायक था, जबकि आसाम की सटर जनाली बोरा के खेल की दर्शकों ने भरपूर प्रशंसा की। हाँ, पता नहीं अभी मेरा गेम के बारे में इतना अच्छा हुआ ना नहीं, बट टीम का सपोर्ट था इसलिए थोड़ा अच्छा हुआ। क्या प्रॉब्लम कहाँ आ रही? हम लोग का डिफेंस नहीं है और हम लोग का आसाम का ब्लॉक नहीं है। गर्ल्स पूल ए में बिहार और झारखंड के बीच मैच खेला गया, जिसे झारखंड ने आसानी से जीत लिया। गलतियां दोनों ही टीमें कर रही थी, लेकिन बिहार की टीम में समन्वय का अभाव साफ झलक रहा था। मैच के बाद बिहार की कप्तान सानिया कुमारी ने कहा, नहीं था तो जीतने का ही, टीम एक रंग थी लेकिन हम लोग थोड़ा कम पड़ गए। अगर हम लोग सब एफर्ट लगाते तो हम लोग जीत जाते, लेकिन कुछ बीच में हो गया। On the other hand, in the boys category, Rajasthan defeated Manipur in a close match. The high voltage match leveled 2-2 and it was decided by the 5th set score 15-12. Speaking to Akashbani after winning the match, Rajasthan's captain said it was a complete team effort. हमारी टीम गेम था हमारा जो लास्ट 5वें सेट में हमारा बहुत बढ़िया रहा। अगर 5 जो अंदर 6 अंदर इन 6 थे, बहुत बढ़िया खेले, बहुत मजा आया खेले। In the first match of the second day event, Uttar Pradesh beat Uttarakhand in straight sets. On day 3 tomorrow, we are hoping some fantastic matches from the volleyball court here at Indoor Hall in Patliputra Sports Complex.
राजगीर में कबड्डी के मैदान से हमारे साथ हैं मोहम्मद शाहिद अनवर। खेलों का उत्सव, युवा जोश का संगम, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 अब बिहार की धरती पर धड़क रहा है। राजगीर के इंडोर स्टेडियम में कबड्डी के रोमांचक मुकाबले जोरों पर हैं, जहां हर रेड, हर टैकल और हर किक में झलक रहा है भारत के भविष्य का आत्मविश्वास। दरअसल राजगीर खेल परिसर में कल रविवार को कबड्डी के मुकाबले से खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत हुई। पहले दिन बालक बालिका वर्ग में 4 मुकाबले खेले गए। 4 में से 3 मुकाबले बहुत नजदीकी और रोमांचक रहे। बालिका वर्ग में बिहार और असम का मैच टाई हो गया 33-33 अंक पर। हरियाणा और पंजाब के बीच बालिका वर्ग का मुकाबला भी कांटे का हुआ। 33-32 से मैच जीतने के बाद हरियाणा की कप्तान सोनम, सब कुछ तैयारी सर, जीतने के लिए आए, जीत कर जाएंगे। आज दूसरे दिन कुल 8 मैच खेले गए, 4 बालक और 4 बालिका वर्ग में। बालक वर्ग में आंध्र प्रदेश ने छत्तीसगढ़ को 43-37, मेजबान बिहार ने गोवा को 88-14, राजस्थान ने गोवा को 86-18 और हरियाणा ने छत्तीसगढ़ को 55-30 से शिकस्त दी। हरियाणा के कप्तान कहते हैं, मेरा नाम जैंद है। 2 मैच हुए हैं, दोनों जीते हैं। फिर भी आज वाला मैच में थोड़ी गलती थी, डिफेंस थोड़ा डट के नहीं खेला, तो कल वाले मैच में थोड़ा डट के खेलेंगे। एक ही सपना है, बस गोल्ड का ही है। बालिका वर्ग में राजस्थान ने छत्तीसगढ़ को 43-33, उत्तर प्रदेश ने तमिलनाडु को 28-26, तमिलनाडु ने असम को 29-21 और पंजाब ने राजस्थान को 35-32 से हराया। अमेचर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया के भूतपूर्व महासचिव और इस टूर्नामेंट के जूरी के जगदीश्वर यादव कहते हैं, भविष्य की प्रतिभा यहाँ एक्शन में है। खेल है 18 साल के नीचे के बॉयज और गर्ल्स के लिए, और ये यूथ गेम्स बोलते हैं, इसलिए तो वो यूथ गेम्स का जो परफॉर्मेंस जहाँ दिखाया जा रहा है खिलाड़ी की तरफ से बहुत बढ़िया है। मैं समझता हूँ यही खिलाड़ी आगे चल के अपने भारत देश को प्रतिनिधित्व करेंगे आगे और अपना इंडिया का नाम रोशन करेंगे। राजगीर खेल परिसर से कबड्डी प्रतियोगिता की रिपोर्ट के साथ मैं शाहिद अनवर। सेपक टकराव पे क्या कुछ रहा, रिपोर्ट के साथ प्रतिष्ठा जैन और मनोज कुमार। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंतर्गत बीएसएपी इंडोर स्टेडियम पटना में सेपक टकराव स्पर्धा के टीम लीग मैचों की शुरुआत हुई। इस खेल के बारे में राजस्थान बालिका टीम की कोच अंजू राठौर बताती हैं। देखिए, इसमें अलग अलग इवेंट्स होते हैं, जैसे टीम इवेंट हो गया, रेग्यू इवेंट हो गया, क्वाड इवेंट हो गया और डबल इवेंट हो गया। जैसे टीम इवेंट अगर लेकर आ रहे हैं तो 15 गर्ल्स 15 बॉयज आते हैं। रेग्यू इवेंट्स के अंदर 5 लड़के 5 लड़कियाँ आती है। क्वाड इवेंट में 6 लड़के 6 लड़कियाँ आती है और डबल इवेंट में 3 लड़के और 3 लड़कियाँ आती हैं। जो रेग्यू टीम लेकर आ रही है वही डबल्स खेलेगी, और जो क्वाड खेलेंगे वो रेग्यू भी खेल सकते हैं और वो डबल्स भी खेल सकते हैं। लेकिन जो टीम इवेंट लेकर आ रहे हैं वो सिर्फ क्वाड और रेग्यू ही खेल सकते हैं। इसमें स्कोरिंग पहले अलग था, अब अलग हो गया। अब 17 पे गोल्डन पॉइंट जाता है, जिसको लास्ट पॉइंट बोलते हैं, वो 17 तक जाता है अगर मैच ड्यूज एडवांटेज तक पहुंचता है तो। अदरवाइज 14 लास्ट है 15 पॉइंट्स पे। पहले दिन बालक एवं बालिकाओं के मैच खेले गए, जिनकी शुरुआती मुकाबले बालिकाओं के मणिपुर और दिल्ली और बालकों में मणिपुर और राजस्थान के बीच खेला गया, जहां मणिपुर की दोनों ही टीमों ने शानदार जीत हासिल की। मणिपुर के बालकों ने महाराष्ट्र को 3-0 से पराजित किया, तो दूसरी तरफ बालिकाओं ने भी अपने दमखम से दिल्ली को 3-0 से पछाड़ा। जीत के बाद मणिपुर टीम के कैप्टन वाइखम ने कहा, मेरा नाम वाइखम लिलिन मैते, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि वो भी पहला मैच था हमारा भी और हमें अच्छा लगा। तो अपने जीत पर मणिपुर बालिका टीम की कैप्टन पोनी ने कहा, मेरा कोच तो बहुत सपोर्ट करता है इसलिए जीत करता है। अभी प्रिपरेशन चल रहा है, जीत के जाएंगे। दिन का दूसरा मैच बालक वर्ग में नागालैंड और तमिलनाडु के बीच हुआ, जहां 3 रेगू खेले गए और अंततः 3-0 से नागालैंड ने मैच को अपने झोली में डाल दिया। दूसरा मैच बालिका वर्ग का रहा केरल और राजस्थान का, जहां दोनों ही टीमों ने एक दूसरे से डटकर मुकाबला किया, परंतु अंत में केरल ने बाजी मार ली और स्कोर रहा 2-1। दिन के अगले टीम लीग मैचों में बालक वर्ग में एक तरफा मुकाबला देखने को मिला, जहां होम स्टेट बिहार ने उत्तर प्रदेश को 3-0 से हराकर प्रतियोगिता में बेहतरीन शुरुआत की। बालिका वर्ग में मैच काफी रोमांच भरा रहा, जहां आमने सामने थी हरियाणा और उड़ीसा की टीमें। एक कांटे के टक्कर में हरियाणा बना विजयी, स्कोर रहा 2-1। सेपक टकराव के अन्य मैचों में भी टीमों ने शानदार प्रदर्शन जारी रखा। बालिका वर्ग के ग्रुप मैचों में आंध्र प्रदेश ने गृह राज्य बिहार को 2-1 से हराया, और वहीं एक अन्य लीग मैच में मणिपुर की बालिकाओं ने उड़ीसा पर 3-0 की जीत हासिल की। बालक वर्ग के अन्य लीग मैचों में दिल्ली ने उड़ीसा को 3-0 से, तो दूसरी तरफ मणिपुर ने उत्तर प्रदेश को 3-0 से हराकर इस प्रतियोगिता में अपने बेहतरीन प्रदर्शन को जारी रखा। बेगूसराय से फुटबॉल की रिपोर्ट के साथ है खुर्शीद अहमद और संजय व्यास।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में आज बेगूसराय के यमुना भगत स्टेडियम और IOCL फुटबॉल स्टेडियम में फुटबॉल के लीग मुकाबले प्रारंभ हुए। लड़के और लड़कियों के एकांतरे होने वाले मैचेस में आज शुरुआत लड़कियों के लीग मुकाबलों से हुई। ग्रुप ए में सुबह संपन्न मुकाबलों में जहां एक कांटे की स्पर्धा में तमिलनाडु ने मेजबान बिहार को 2-1 से हराया, वहीं दूसरे मुकाबले में सशक्त टीम झारखंड ने राजस्थान की टीम को 8-0 के विशाल अंतर से परास्त किया। जीत पर झारखंड की टीम की कप्तान शिवानी टोपो। थोड़ा कम्युनिकेशन में गड़बड़ी हो रही थी, बट हम लोग बाद में मैनेज कर लिए। हमारा टीम अच्छा है, इसलिए हम ज़्यादा स्कोर निकाल पाए। एक अच्छा प्लेयर बन के जॉब के लिए भी अपना तैयारी करूंगी और जितना हो सके मैं जब तक बॉडी अलाउ करेगा तब तक मैं खेलते रहूंगी। एक हार से आत्मविश्वास नहीं हारा जा सकता, कुछ ऐसी ही इच्छा शक्ति दिखी राजस्थान की कप्तान दुर्गा कंवर में। थोड़ा कोशिश करेंगे कि आगे से ऐसा स्कोर नहीं आएगा, फिर भी हमने कोशिश की, फिर भी मतलब अटैक बन रहे थे, हमने पूरी प्लेयर ने कोशिश भी की थी, लेकिन आगे से ऐसा स्कोर नहीं आएगा, अब से अच्छा करेंगे। वहीं अपराह्न खेले गए ग्रुप बी मुकाबलों में जहां दिल्ली की लड़कियां हरियाणा की लड़कियों से 21 रही, वहीं मणिपुर की लड़कियों ने आंध्र प्रदेश की लड़कियों को अपने आक्रामक खेल से अंततः 3-0 से हराया। मणिपुर की कप्तान बेहद मितभाषी पर खेल में बहुत दमदार। सोनी प्या है या नुंगाइबा फावे। आई एम सो हैप्पी। The boys football in this edition of Khelo India Youth Games will begin tomorrow, in which altogether 8 teams will fight for the ultimate glory. These 8 teams are divided into 2 groups. Group A is consisting of Odisha, Meghalaya, West Bengal and Chandigarh, while Group B is created with the teams from Bihar, Delhi, Mizoram and Jharkhand. The matches will be played simultaneously at 2 stadiums of Begusarai district, namely Yamuna Bhagat Stadium, Barauni and IOCL Stadium. The round-robin matches of preliminary stage will be played on 6th, 8th and 10th of May. Semi-finals are slated to be played on 12th, while the final of the boys football will be played on 14th of May. Tomorrow, in the morning session, Odisha will play against West Bengal and defending champion Meghalaya will be up against Chandigarh. In the evening session too, 2 matches will be played. In one match, host Bihar will compete against Mizoram, while Delhi will fight with Jharkhand. We met a player from Mizoram practicing herd with his teammates at the premises of Yamuna Bhagat Stadium. My name is Abraham Langaisaka. Tomorrow we are going to play against Bihar. We prepare so well that we don't have a chance to see our parents and that like that, you know. And we are in the hostel and we prepare from the beginning of the year. My idol is Lilian Zola Changte. It's for sure that the tournament will witness fierce competition with scouts from different states and national selectors watching closely. The stakes are higher than ever. As the opening whistle nears, from tomorrow all eyes will be on the ground where India's footballing future takes shape. Will a new powerhouse emerge? Will underdogs shine? Only time will tell. तीरंदाजी मुकाबलों में कितने तीर निशाने पर लगे, रिपोर्ट के साथ है सौभाग्य रथ। बिहार के रेशम शहर से मशहूर भागलपुर में आज तीरंदाजी की पराक्रम खूब दिखे। कड़ी धूप और तेज हवा भी खिलाड़ियों का मनोबल कम नहीं कर सकी। सैंडी कंपाउंड में आयोजित लड़कों के रिकर्व तीरंदाजी में तमिलनाडु के स्मरण सर्वेश और महाराष्ट्र के उज्जवल ओलेकर फाइनल में प्रवेश किए। स्मरण फ्रेंडली फाइट तो होगा ही, बस हम लोग फील्ड में तो ओपोनेंट से, बाकी तो हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो जीतना चाहता है, मैं भी जीतना चाहता हूँ, क्योंकि कोई तो हारना नहीं चाहता। उस दिन जो बढ़िया चलाएगा वो जीतेगा। उज्जवल मैंने कल शूटिंग इतनी अच्छी हो नहीं रही थी, फिर आज थोड़ा कॉन्फिडेंस आके अच्छी शूटिंग हुई तो फिर फाइनल इसलिए। बालिकाओं के रिकर्व वर्ग में महाराष्ट्र की 2 खिलाड़ी सरबरी सिंधे और वैष्णवी पवार आसानी से अपना मैच जीतकर फाइनल में जा पहुंची। सरबरी मैं मैचेस खेलते गई, अपना बेस्ट देते गई, बहुत सारे कॉम्पिटिटर के साथ खेला मैंने, बस अपना बेस्ट दिया। वैष्णवी आज का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा गया और मैं फाइनल में पहुंच गई हूं और मेरी फाइनल मेरी पार्टनर के ही साथ है, महाराष्ट्र के साथ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पुरुष कंपाउंड में कांटे का टक्कर देखने को मिला और फाइनल का टिकट मिला महाराष्ट्र के मानव और झारखंड के दिव्यांशु को। मानव यादव जो तीनों भी मैच थे वो बहुत डिफिकल्ट गए, आखिरी के एंड में 1-1 पॉइंट से जीता हूँ। सिर्फ ये कि खुद को समझा रहा था, हारो या जीतो बट अपनी शूटिंग करिए, ऐसा खुद को समझा रहा था। दिव्यांशु सिंह नर्वस तो बहुत था, पहले मैच से ही मेरे को टारगेट था कि जितनी स्कोर है 150 पे 150 मारनी है, तो मैंने स्टार्टिंग के 2 मैच 150 में 149 दोनों में मारा। तीसरा लास्ट वाला मैच नर्वस के चक्कर में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई, 147 लगा। बालिकाओं के कंपाउंड आर्चरी सेमीफाइनल में जीतकर महाराष्ट्र की 2 खिलाड़ी तेजल और पृथिका ने फाइनल में प्रवेश किया। खो खो की रिपोर्ट के साथ है रमेश चंद्रा।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के खो खो प्रतियोगिताओं के विपार्ड गया में आयोजन का पहला दिन और पूल ए का अंडर 18 बालक वर्ग का मैच खेला गया पंजाब और बिहार के मध्य, जिसमें पंजाब ने बिहार पर 33 अंक से जीत हासिल की। पंजाब की टीम ने 55 पॉइंट्स प्राप्त किए, वहीं बिहार की टीम मात्र 22 पॉइंट्स ही हासिल कर सकी। वहीं ओडिशा और उत्तर प्रदेश के मध्य हुए मुकाबले में ओडिशा ने उत्तर प्रदेश को 25 पॉइंट्स से हराया। जीत की खुशी व्यक्त करते ओडिशा के खिलाड़ी। मेरा नाम जगदीश है, मैं उड़ीसा टीम का प्लेयर हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई कि हम उत्तर प्रदेश से मैच जीतकर, और ये हमारी पूरी मेहनत थी, पूरा टीम की सफलता ये मिल गई हमें। हम कुछ सीखने को मिला है हमें कि कब क्या करना है, कब क्या करना नहीं है। हम आगे भी इस तरह का प्रदर्शन जारी रखेंगे। पूल बी के बालक वर्ग में कर्नाटक ने 63 अंक प्राप्त कर आंध्र प्रदेश को 45 अंक से हराया। वहीं महाराष्ट्र और दिल्ली के बीच खो खो मुकाबले में महाराष्ट्र ने 52 अंक हासिल कर दिल्ली को 30 अंक से हराया। दिल्ली मात्र 22 अंक ही हासिल कर सकी। वहीं पूल ए के बालिका वर्ग में उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य कांटे का मुकाबला देखने को मिला। उत्तर प्रदेश ने 34 अंक प्राप्त कर मात्र 4 अंकों से बिहार पर जीत दर्ज की। वहीं महाराष्ट्र ने पंजाब पर बहुत आसान जीत दर्ज की। पंजाब ने मात्र 9 अंक प्राप्त किए, जबकि महाराष्ट्र ने 58 अंक हासिल किए। महाराष्ट्र कप्तान। मेरा नाम तन्वी युवराज भोसले, मैं महाराष्ट्र टीम की कप्तान हूँ और हमारा पहला मैच पंजाब के साथ था और हमने बहुत अच्छी तरीके से मैच जीता। हमने पंजाब को 49 पॉइंट से हराया। इस बात की हमें बहुत खुशी है। इस जीत में मेरी टीम का बहुत बड़ा योगदान है। बालिकाओं के खो खो प्रतियोगिता के पूल बी के मुकाबले में ओडिशा ने तमिलनाडु पर बहुत आसानी से 36 अंक से जीत दर्ज की। तमिलनाडु की टीम मात्र 18 अंक ही प्राप्त कर सकी। वहीं कर्नाटक और दिल्ली के मध्य हुए मुकाबले में दिल्ली ने 43 अंक हासिल कर कर्नाटक पर जीत दर्ज की। कर्नाटक टीम मात्र 18 अंक ही प्राप्त कर सकी। जीत की खुशी व्यक्त करती दिल्ली कप्तान। मेरा नाम कोमल है, मैं दिल्ली टीम की कैप्टन हूँ। आज हमारा फर्स्ट मैच था कर्नाटक के खिलाफ, उसमें हमने 25 पॉइंट से अपनी जीत हासिल की और मैं चाहती हूँ हम आगे भी ऐसे अपने परफॉर्मेंस जारी रखें। पटना के ज्ञान भवन में आज से जूडो की प्रतियोगिताएं शुरू हुई। दिन भर के हाल के साथ धर्मेंद्र कुमार। ज्ञान भवन गांधी मैदान में जूडो के आज पहले दिन का खेल का समापन हुआ। तो बालकों के अंडर 50 केजी के कैटेगरी में संयम चौधरी, जो कि चंडीगढ़ के हैं, इन्होंने चिंटू उत्तर प्रदेश को शानदार खेल दिखाते हुए पराजित कर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। कैसा लग रहा है संयम आपको? मतलब मुझे काफी अच्छा लग रहा है और मैं बहुत खुश हूँ मतलब गोल्ड के साथ, और यहाँ पे काफी अच्छी फैसिलिटीज वगैरह थी और माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। बिहार आकर आपको कैसा लगा? बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब बहुत अच्छा खाना पीना और लिविंग स्टाइल अच्छे है यहाँ पे। आगे की क्या आपकी योजना है? आगे की अब ये है कि अब अभी हायर लेवल पे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में गोल्ड लेंगे और इंडिया का नाम रोशन करेंगे। वहीं अंडर 81 केजी के कैटेगरी में अश्विन भारद्वाज ने भव्य सिंह हरियाणा को पराजित कर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। बालिकाओं के अंडर 40 केजी के कैटेगरी में गार्गी टोकस, जो कि दिल्ली के हैं, इन्होंने सवैया दिव्यावेन गुजरात को पराजित कर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। वहीं अंडर 63 केजी के बालिकाओं की कैटेगरी में सेंथिन देचान दिल्ली ने स्वर्ण पदक जीता। इन्होंने येथोबी आंगलेम, जो कि मणिपुर की हैं, उनको पराजित किया और येथोबी आंगलेम को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। इस प्रकार अगर हम बात करें तो आज के गेम में दिल्ली की टीम हावी रही। उन्होंने अंडर 40 केजी और अंडर 63 केजी में स्वर्ण के साथ साथ एक कांस्य पदक जीतकर आज दबदबा बनाए रखा। आइए अब एक नजर पहले दिन की पदक तालिका पर। On day 1 of the 2025 Khelo India Youth Games in Bihar, a total of 12 gold medals were won across various sports, 7 in swimming, 4 in judo and 1 in shooting. That is all for today. Akashvani will be back tomorrow with the first live update at 10:30 a.m. इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आलेख मुबीन अहमद, प्रस्तुतकर्ता होंगला फोम और सुधीर रजोरिया। सातवीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार। अभी आप बिहार में आयोजित 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स पर रिपोर्ट सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी की केंद्रीय कवरेज टीम द्वारा प्रस्तुत किया गया। You just heard highlights of the 7th Khelo India Youth Games being held in Bihar. This program was presented by the Central Coverage Team of Akashvani.